Hello everyone, welcome to the Economics Education. Kindly like, subscribe and comment and shares because आप अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ हमें इसी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कैरिसिटी ऑफ दी रिसोर्सेज। हम टॉपिक्स को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करें, बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं और आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है या याद नहीं आ रहा है तो आप स्ट्रेट अवे अपने प्लेटफॉर्म पे आ करके उसे सर्च कर सकते हैं और उन छोटे छोटे टॉपिक्स को सेपरेटली कवर कर सकते हैं। इसीलिए हम सारे वीडियोस को बल्क नहीं कर रहे हैं ताकि आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो। तो स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, तो देखिए पहले क्या था, रिसोर्सेज की स्कैरिसिटी हम केवल जोग्राफिकल व्यू पॉइंट से नहीं समझ के हमें इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट से समझना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने ऑलरेडी जो रिसोर्सेज का क्लास है, जो रिसोर्सेज का वीडियोस है उसको रेफर कर लिया है। हम बेसिक से एक्सपर्टाइज नॉलेज तक जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर फील्ड में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके जॉब लाइफ में हर जगह आपकी नॉलेज इंक्रीज करेगा। सो स्टे कनेक्टेड। सो लेट्स सी द स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। आपके सामने देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेज है कि पहले के ज़माने में कितना सारा पानी आता था और नाउ द थिंग्स गॉट वैनिश। अभी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज क्या है कि जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, फिर हम थ्योरी की तरफ चलेंगे। आप ये देखिए कि एक कपकेक है और 3 बच्चे हैं जिनको ये कपकेक चाहिए, ठीक है। या इतना सा पानी है और लाइन देखिए कितनी लंबी लगी हुई है। तो जब कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ हो जिसकी सप्लाई बहुत कम हो, कंपैरेटिवली उस डिमांड उसकी ज़्यादा हो, ठीक है। सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, उसको भी हम फ्यूचर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपके समझने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई सामान है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो, वो अवेलेबल कम हो, जैसे आपका समय भी, आपके पास 24 घंटे हैं, अब आपको उसमें अपना काम भी करना है, अपना सेल्फ केयर करना है, फैमिली केयर करना है, आपको अपने वर्क प्रोफाइल, फ्रेंड्स को देखना है, सोशल नेटवर्किंग देखनी है और बहुत सारी चीज़ें। तो टाइम क्या है, स्केयर है, ठीक है। सो उस स्केयर रिसोर्स का कैसे यूज़ करना है वो आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्कैरिसिटी क्या हुई, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, आपके समय की डिमांड ज़्यादा हो, सारे लोग आपकी डिमांड, आपका टाइम मांगते हो बट वो आपके पास नहीं है, तो आपका टाइम क्या हो गया, स्कैर हो गया। इस केस में आपका जो कप केक है और यहाँ पे एक ही कप केक को खाने के लिए 3 बच्चे खड़े हैं, तो अब कप केक क्या हो गया, स्कैर हो गया। यहीं पे अगर 3 बच्चे होते और 3 कप केक होते तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता, ठीक है। सो आप इस केस में हमने क्या देखा कि एक कपकेक है और 3 बच्चे हैं, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है। तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा स्कैरिसिटी हो जाता है, कमी हो जाती है, हमारे सप्लाई की कमी हो जाती है। तो आई होप आपने रिसोर्स का क्लास देखा होगा, नहीं होगा तो बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ है, क्विक उसको देख करके इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है छोटे छोटे जो आपके MCQs में या आप किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हो तो वो आपको ट्रबल करते हैं, तो बेटर है कि हम अंडरस्टैंड कर लें। तो स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्स मैंने आपको बता दिया, कपकेक में एक कपकेक 3 बच्चे, पानी का बंडल एक और लाइन बहुत लंबी। तो सिचुएशन क्या है, जब डिमांड जो है नेचुरल रिसोर्स की, डिमांड जो है नेचुरल रिसोर्स की बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल नेचुरल रिसोर्स तक खुद को सीमित नहीं करते हैं, हम अपनी सोच को और ब्रॉड करते हैं। ये तो जोग्राफिकल टर्म में नेचुरल रिसोर्स बोल दिए। आपका टाइम भी कई बार बहुत लिमिटेड होता है। HR में अगर हम कॉमर्स से कोऑर्डिनेट करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे रिसोर्स स्कैर हो जाते हैं, ऑयल स्कैर हो जाता है, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स है। लेकिन आपको मेनली मीनिंग पता होना चाहिए कि स्कैरिसिटी क्या है। और रिसोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, आप उस वीडियो को देख कर आएंगे कि कई तरीके के हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली लिमिटेड टू द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो जब डिमांड हमारी ज़्यादा हो, एक्सीड कर रही हो, देन सप्लाई, यानी सप्लाई कम हो, ठीक है। तो जब सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो क्या होगा, हमारा रिसोर्स क्या होगा, डिक्लाइन करने लगेगा, कम अवेलेबल होने लगेगा, अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। और ये जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स हो जाता है उस सिचुएशन में, ताकि सेटिस्फाई नहीं कर पाता वो अनलिमिटेड वांट को। अब आपको वांट और नीड की मीनिंग भी क्लियर होनी चाहिए इसके लिए, तो उसको भी हमने कवर कर लिया, आप उसको रेफर कर लेंगे, ठीक है।
देखिए ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट है जिसके आपकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, एंड वो आपके फिर बड़े बड़े आंसर्स में मदद करेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम इकोनॉमिक्स में आपको एक्सपर्टाइज करेंगे। ठीक है, सो देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स। वॉन्ट्स बहुत है, इच्छाएं बहुत है। ठीक है, तो हमने कुछ 4 मेनली एरियाज लिए हैं, स्कैरिसिटी के कॉजेस लिए हैं, और भी हो सकते हैं, बट हम बेसिकली 4 को डिस्कस करेंगे। कि डिमांड आपकी ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, सप्लाई आपकी रन आउट है, कम है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, रिसोर्स ठीक से मैनेज नहीं होता, कहीं भी किसी को भी कुछ दे दिया जाता है, किसी घर में ज़्यादा सब कुछ पड़ा हुआ है और किसी घर में बिल्कुल भी नहीं है, तो मिसमैनेजमेंट है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, और इस उस रिसोर्स का कोई और दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं। क्या होता है सब्सटीट्यूट, इसको फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे। सब्सटीट्यूट मीन्स कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, टी का कॉफ़ी है ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ, मैं बेसिक बता रही हूँ, सब्सटीट्यूट क्या होता है उसको फ्यूचर वीडियो में हम और डिटेल में कवर करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज क्या। आपको यहाँ पे मेनली समझना है स्कैरिसिटी यानी कमी, और रिसोर्सेज बहुत तरीके के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्स। तो जिस भी टॉपिक में आपका स्कैरिसिटी ऑफ वो रिसोर्स आ जाता है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी आपको वैल्यू एडिशन हुआ है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, थोड़ा सा कंजूसी कम करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको बेसिक से एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए, कमेंट करें आपके कोई भी ओपिनियंस, आइडियाज़, और आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो हमारे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ, और अपनी जो जर्नी है इकोनॉमिक्स की बेसिक टू एक्सपर्टाइज वो अचीव करेंगे। बाय बाय।